एक फ़िज़िकल एजुकेशन में चैप्टर होता है जो डिसेबिलिटी से लोग परेशान हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। लेकिन देखिए, इसीलिए कई साल पहले प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग दिया कि थोड़ा रिस्पेक्ट आए, पर सोसाइटल एटीट्यूड होने में, चेंज होने में टाइम लगता है। दिल्ली के हिंदी भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में केटी भैया उर्फ कपिल त्यागी जी, पैरालंपिक समिति के वाइस प्रेसिडेंट सत्य प्रकाश सांगवान, IAS अधिकारी श्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्य में कार्यरत राजेश अग्रवाल जी अभी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सवाल मेरा एक छोटा सा है। एक फ़िज़िकल एजुकेशन में चैप्टर होता है जो डिसेबिलिटी से लोग परेशान हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। लेकिन जब हम गांव की तरफ चलते हैं, देहातों की तरफ चलते हैं, किसी की टांग टूट गई तो कोई लंगड़ा बोल देता है, आँख में परेशानी तो कोई काड़ा बोल देता है। इन समस्याओं का समाधान कैसा होगा? देहात में दिव्यांगजन हैं, इन चीज़ों से कैसे बाहर आएंगे? देखिए, इसीलिए कई साल पहले प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग दिया कि थोड़ा रिस्पेक्ट आए, पर सोसाइटल एटीट्यूड होने में, चेंज होने में टाइम लगता है। पर अभी दिवाली गई, आपने भी देखा 20 साल से थोड़ा ये बच्चों को सिखाया जा रहा था कि पटाखे कम बजाओ जी, लेकिन फिर भी तो आप अभी उसका इम्पैक्ट पर ओवरऑल दिखता है अपने को। तो ऐसे ही सोसाइटी में एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं। अभी हम तो बहुत प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी बात करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे उनमें चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, अमेजन हो, आज सभी दिव्यांग लोगों को रख रहे हैं। और नॉट ओनली ऑन बैक एंड पोस्ट, पर जो फ्रंट एंडिंग वाली सर्विसेज हैं, कस्टमर डीलिंग सर्विसेज हैं, मैनेजरियल पोस्ट हैं, उन पे भी रख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की सोसाइटी में जैसे आपने कहा कि गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं, पर उस पर भी अब आप देखो कि लिटरेचर है, किताबें हैं, वो तो चेंज होनी शुरू हो गई। बिल्कुल पहले तो ऐसे शब्द अपनी किताबों में मिल जाते थे, टेक्स्ट बुक्स में मिल जाते थे, और वो एटीट्यूड तो चेंज हुआ। और ऐसे किस्से हमारे पास भी लोग कंप्लेंट करते हैं, पर वेरी लकीली ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। जो एक थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से सोसाइटी को कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे पास ऐसा पेरेंट्स की बहुत दुख भरी शिकायत आती है कि हम अपने बच्चे को नीचे सोसाइटी पार्क में लेके गए, तो बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके भाग गए कि ऐसा बच्चा आ गया। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। आजकल RWAs बहुत अपने चीज़ों को सेंसिटाइज कर रही हैं। बहुत ऐसी NGOs हैं जो अपार्टमेंट्स में RWAs में जाके ट्रेनिंग देती हैं, ताकि लिफ्ट में भी कोई दूसरा बच्चा जा रहा है तो आप आराम से रहो, कोई नाक मुँह चढ़ाता है या कोई बाहर निकल जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर होता है। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो तो समझ लेते हैं। आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि गाँव को आप टारगेट कैसे करोगे? जब गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये विकट समस्या है कि लोग बता भी नहीं सकते हैं, लोगों को नॉलेज भी नहीं है उस बारे में। जिन लोगों ने स्कूल की शिक्षा ली है, लगभग 12वीं तक की शिक्षा है जिनके पास, तो समझते हैं कि अगर कोई दिव्यांग बैठा हुआ है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। लेकिन गाँव में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप किस तरीके से टारगेट बनाएंगे? आप किस स्ट्रेटजीज़ को सरकार लेकर आएगी? ये जनता का सवाल है। देखिए, 2016 में एक्ट आया है, तो उससे हम धीरे धीरे, थोड़ा लैग तो है पर चेंजेस देख रहे हैं। भारत सरकार ने में कई पॉलिसीज़ आई, और अब बहुत राज्य अलग डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी बना रहे हैं, मंत्रालय बना रहे हैं अपना अलग अलग, अच्छी फंडिंग भी दे रहे हैं। अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के हर स्कूल में, या छोटे स्कूल हैं तो 4 स्कूलों में मिलके एक स्पेशल एजुकेटर ज़रूर होना चाहिए। तो अभी स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट में भी शुरू हो गई है। तो अगले 2-3 साल में काफ़ी लंबी चौड़ी भर्ती होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे सोसाइटी में एटीट्यूड चेंज हो रहा है। अमृतकाल का आप सोशल मीडिया में भी देखते हो, तो अगर कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे पीछे हरभजन सिंह का वीडियो आया, संजय रैना का वीडियो आया, तो उस पर लोग इमीडिएटली रिएक्ट भी करते हैं, NGOs केस भी फाइल कर देती हैं। आजकल तो और मोदी फिर डिजिटल लोग अरेस्ट के बारे में भी मांग लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई, तो ये अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ भी हों। और दूसरा, अभी सेलिब्रिटीज़ पे बात आई तो बॉलीवुड भी बड़ी अच्छी मूवीज़ लेके आ रहा है। अभी पिछले दिनों में बहुत सारी मूवीज़ आई, श्रीकांत बोला की आई, घूमर आई, चंदू चैम्पियन आई, अभी आमिर खान की मूवी भी आ रही है सितारे ज़मीं पर दिसंबर में। तो इस तरह से चेंज आ रहा है, रिवॉल्यूशन जाग रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हो। लेकिन आपने फिजिकल एजुकेशन की बात करी, टेक्नोलॉजी की आपने बात करी। टेक्नोलॉजी का मार्केट पहला आपका क्या होगा? जिस विज्ञान को या जिस टेक्नोलॉजी को आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो पहला मार्केट कहाँ से चलेगा? वो देहातों से चलेगा कि पहले शहरों से ही चलेगा? क्योंकि देहात के लोग हमेशा विकास में मार खाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। हमने भी अभी जैसे कैंप्स करते हैं हम एडिप स्कीम के लिए, एलिम्को के मार्फत, जिसमें हम व्हील चेयर्स और चश्मे और बहुत सारी चीज़ें देते हैं।
तो इस बार हमने फोकस रूरल एरिया रखा। जैसे 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जो सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं, उसमें हमने स्पेशली कैंप्स लगाए और टोटल देश में 500 पिछड़े ऐसे ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। तो उन सब में हमारी कोशिश है कि अगले 1 साल में हम सभी 500 ब्लॉक्स को पूरा सैचुरेट कर दें। मतलब देहात का भारत अब पीछे नहीं रहेगा, आधुनिक भारत का एक जटिल हिस्सा बनेगा, ये बात आप कह रहे हैं कैमरे के आगे? बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रैंकली डिसेबिलिटी के अपन फिगर्स भी देखें तो 2/3 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपने गाँवों में रह रहे हैं आज भी, और बिल्कुल गाँवों ऐसा तक नहीं होता पहुँचना तो लोगों के बहुत ही पास। ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जो देहात की एक समस्या थी कि जो लोग दिव्यांग है, जो किसी ना किसी या तो हम के कुदरत के खेल के साथ या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग दिव्यांग हो जाते हैं। ये परिस्थिति, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और बहरहाल यहाँ पर अग्रवाल जी का दावा है कि सरकार रूरल इंडिया की तरफ बढ़ रही है। देहातों के भारत को सुधारने का सरकार का भरपूर प्रयास है, नीतियों के ज़रिए और अपने कामों के ज़रिए। बहरहाल आपको क्या लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए आम नागरिक के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि हमारा सवाल, आपकी प्रतिक्रिया, ये है जनता की आवाज़। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ, दिल्ली से।